अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद वसीम सजाद एडवोकेट। इस वीडियो में सीएम पंजाब की तरफ से जो कर्ज़ा स्कीम का ऐलान किया गया है, इस स्कीम में अप्लाई करने के हवाले से कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में बताया जाएगा। दूसरी चीज़ ये बताई जाएगी कि जो आप एप्लीकेशन जमा करवाएँगे वो एप्लीकेशन किस तरह आपकी सेलेक्ट हो सकती है। सिलेक्शन के जो चांसेज़ हैं वो किस तरह ज़्यादा हो सकते हैं, ये बताया जाएगा। तो इस वीडियो को देख के आप अपनी एप्लीकेशन अच्छे तरीके के साथ और भरपूर तरीके से तैयार करके जमा करवा सकते हैं और आपके जो कर्ज़ा मिलने के चांसेज़ हैं वो दूसरे बंदे से ज़्यादा हो जाएँगे जिसने ये वीडियो नहीं देखी होगी। सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट की बात करूँगा तो आपको अपना शनाख्ती कार्ड फ्रंट साइड और बैक साइड स्कैन शुदा आपके पास होनी चाहिए। आपके पास पासपोर्ट साइज़ तस्वीर होनी चाहिए। मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके सीएनआईसी के ऊपर रजिस्टर्ड हो और वो कन्वर्ट ना हुआ हो। ये ना हो कि सिम जो है वो जैज़ की हो लेकिन वो टेलीनॉर के ऊपर कन्वर्ट हो। जैज़ की सिम है तो वो जैज़ पे ही होनी चाहिए और आपके पास 2 गवाहों के शनाख्ती कार्ड फ्रंट बैक होने चाहिए, उनका मोबाइल नंबर होना चाहिए। आप एक्टिव टैक्स फाइलर होना चाहिए एफबीआर में। जिस कारोबार के लिए आप कर्ज़ा लेना चाह रहे हैं, उस कारोबार के जो अखराजात हैं या जो इनकम की तफ़सील है, वो आपके पास एक पेपर के ऊपर लिखी होनी चाहिए। इसको सान अल्फ़ाज़ में मैं इस तरह बताऊँगा कि अगर तो आप कारोबार कर रहे हैं, तो फिर तो आपको अपने अखराजात और इनकम का पता होगा। अगर आप कारोबार नहीं कर रहे, आप करना चाहते हैं, तो आपने अपने कारोबार में आने वाले सारे अखराजात लिखने हैं और उस कारोबार में जो इनकम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको उम्मीद है कि इतनी इनकम होगी, वो आपने एक शीट तैयार कर लेनी है। जिस जगह पे आपने कारोबार करना है या जहाँ पे आपने अपना दफ़्तर बनाना है, उसका किरायानामा या उसकी मलकियत का सबूत आपके पास होना चाहिए। और नेक्स्ट जी आपके पास एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये जो 7 नंबर और 9 नंबर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये कारोबार के लिए कर्ज़ा, अखराजात और इनकम ये एक एक यानी कि इकट्ठी भी आप तैयार कर सकते हैं। और 10 नंबर पे कारोबार की फिज़िबिलिटी होनी चाहिए आपके पास। क्या आप जौन-सा कारोबार करना चाहते हैं, आप फार्मेसी बनाना चाह रहे हैं, मेडिकल स्टोर बनाना चाह रहे हैं, आप क्लिनिक बनाना चाह रहे हैं, आप हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं, तो आपके पास एक फिज़िबिलिटी रिपोर्ट होनी चाहिए। और फिज़िबिलिटी रिपोर्ट की जो ऑप्शन है, ये कंपल्सरी नहीं है। अगर आपके पास फिज़िबिलिटी रिपोर्ट होगी, वो अच्छे तरीके से तैयार होगी, तो आपको जो लोन मिलने के चांसेज़ हैं, वो उस बंदे से ज़्यादा हो जाएँगे, जिसके पास फिज़िबिलिटी रिपोर्ट नहीं होगी। लिहाज़ा आपने फुल कोशिश करनी है कि फिज़िबिलिटी रिपोर्ट आप तैयार करें और अगर आपके पास फिज़िबिलिटी रिपोर्ट नहीं है तो स्मॉल इंडस्ट्री एक डिपार्टमेंट है, उसकी वेबसाइट के ऊपर बेशुमार फिज़िबिलिटी रिपोर्ट पड़ी हुई है, वहाँ से आप फिज़िबिलिटी रिपोर्ट तैयार करके डाउनलोड करके तैयार कर सकते हैं, तो लिहाज़ा फिज़िबिलिटी रिपोर्ट आपने लाज़मी लगानी है। नेक्स्ट ये जो कर्ज़ा है ये 1 बंदा भी अप्लाई कर सकता है, 2 बंदे भी अप्लाई कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। मेरा आपको ये सजेशन है कि आप अकेले एप्लीकेशन जमा ना करवाएँ, आप 2 लोग या 3 लोग मिल के एप्लीकेशन जमा करवाएँ। उसके लिए आप के पास जितने लोग हैं उनके सीएनआईसी होने चाहिए और उनके दरमियान में एक पार्टनर माहिदा होता है जिसे पार्टनरशिप डीड हम कहते हैं, शराकतदारी माहिदा होता है। वो एक स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखा जाता है कि 3 लोग हैं, 3 लोगों में से एक बंदे के पास 40% शेयर होगा, दूसरे बंदे के पास 20% होगा, तीसरे बंदे के पास बाकी जो शेयर्स हैं वो होंगे और इसके अंदर तीनों बंदों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो लिखी होंगी। तो जो लोग पार्टनरशिप माहिदा करके कर्ज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके जो कर्ज़ा मिलने के चांसेज़ हैं वो ज़्यादा हो जाएँगे। पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों ने कर्ज़े के लिए अप्लाई करना है, उनमें से 90% लोगों ने कारोबार नहीं करना। वो कारोबार के नाम के ऊपर कर्ज़ा लेंगे और उससे वो प्रॉपर्टी खरीदेंगे, उससे वो गाड़ी खरीदेंगे, उससे वो बाइक खरीदेंगे, ये इस तरह का वो काम करेंगे। तो इस इससे असर ये होगा कि कम जो लोग इंडिविजुअली तौर पे अप्लाई करेंगे, उनके नंबर ऑफ चांसेस जो कर्ज़ा मिलने के वो कम हो जाएँगे और जो लोग पार्टनरशिप डीड के तहत अप्लाई करेंगे, उनके नंबर ऑफ चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे इसके अंदर। क्योंकि जब एक पार्टनरशिप डीड साइन होती है, तो उससे ये महसूस होता है कि ये लोग वाक़ई ही सिंसियर हैं कारोबार करने के हवाले से। फिर 13 नंबर पे आपके पास बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होनी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास कोई कारोबार चल रहा है, उसकी स्टेटमेंट है, तो आप वो अप्लाई करें। अगर आपका कोई दोस्त है, उसका कारोबार चल रहा है, उसका अकाउंट ओपन है, तो आप अपने दोस्त को कन्विंस करें और अपने दोस्त के साथ मिलके आप कर्ज़ अप्लाई करें। इससे क्या होगा कि आपको कर्ज़ मिलने के जो चांसेज़ हैं, वो ज़्यादा हो जाएँगे। अगर आपके पास बैंक अकाउंट स्टेटमेंट नहीं है, आप कर्ज़ अप्लाई कर देते हैं, तो आपके चांसेज़ बहुत कम होंगे।
फिर टैक्स गोशवारे आपके जमा होने चाहिए। अगर आपने पहले टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवाए तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, हम आप पे टैक्स गोशवारे जमा करवाएँगे। और टैक्स गोशवारे में अगर आपने गवर्नमेंट को कोई टैक्स पे किया हुआ है, तो फिर आपके जो कर्ज़ा मिलने के चांसेज़ हैं वो ज़्यादा हो जाएँगे, अदरवाइज़ आपके चांसेज़ कम होंगे। लास्ट पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने ज़हन में रखनी है, टायर 1 कर्ज़ा है, टायर 2 कर्ज़ा है, यानी कि 2 तरह के कर्ज़े हैं। पंजाब के अंदर जो 90% लोग हैं वो ऑप्शन 1 के अंदर कर्ज़ा अप्लाई करेंगे। मेरा आपको सजेशन है कि आपने ऑप्शन 1 के अंदर कर्ज़ा अप्लाई नहीं करना, आपने ऑप्शन 2 के अंदर कर्ज़ा अप्लाई करना है। ऑप्शन 1 के अंदर आपको कोई सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर्ज़े के लिए अप्लाई करता हूँ तो मुझे बैंक को कोई कुछ सिक्योरिटी नहीं देनी, यानी बगैर सिक्योरिटी के मैं अप्लाई कर सकता हूँ। जस्ट मुझे 2 गवाहों के शनाख्ती कार्ड, फ्रंट बैक और मोबाइल नंबर चाहिए। इसके अलावा मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 90% जो लोग हैं वो इसी कैटेगरी के अंदर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट हो जाएँगे और चांसेस कम हो जाएँगे। आपने कोशिश करनी है कि आप टायर 2 के अंदर अप्लाई करें। इसके अंदर आपको सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, आपको बैंक को कोई प्लॉट के डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, कोई रजिस्ट्री देनी पड़ेगी, आपके पास कोई ट्रैक्टर है, कोई गाड़ी है या कोई भी चीज़ है उसकी आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। जब आप बैंक को सिक्योरिटी देंगे तो आपको जो कर्ज़ा मिलने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएँगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 90% लोगों ने पैसे कर्ज़ा लेने के लिए कारोबार लेने के लिए कर्ज़ा नहीं लेना। उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने के लिए, घर बनाने के लिए, प्रॉपर्टी लेने के लिए, प्लॉट लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए कर्ज़ा लेंगे वो। लिहाज़ा बैंक क्या करेगा, उन लोगों को ज़्यादा प्रेफ़र करेगा जिनके पास कोई सिक्योरिटी होगी। कल को अगर इनका कारोबार फ़ेल हो जाता है तो वो सिक्योरिटी बेच के बैंक अपना कर्ज़ा रिकवर कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो एक्सेप्ट हो, तो उसमें आपने 2 चीज़ें याद में रखनी हैं। पहली चीज़ मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, टायर 2 में अप्लाई करना है। दूसरा आपने क्या करना है कि शराकत-दारी में आपने अपना कर्ज़ा अप्लाई करना है। 2 या 3 लोग मिल के अप्लाई करें। आप अपने इर्द-गिर्द देखें, आपका कोई अज़ीज़ है, कोई दोस्त है, उसका कोई कारोबार है, उसके पास बैंक स्टेटमेंट है, तो आप उसको थोड़ा-सा कन्विंस करके अप्लाई करें। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे पूछ सकते हैं। और कर्ज़ा ये डॉक्यूमेंट आपने तैयार करने के बाद फिर एप्लीकेशन अप्लाई करने की तरफ जाना है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक डेमो बता दिया जाएगा कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले आप ये डॉक्यूमेंट तैयार करें और इस हिसाब से आप अप्लाई करें। शुक्रिया।